स्मार्ट सिटी मिशन। हिंदी में लिखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन। है ना, कहा गया कि 110 सिटी बनाए जाएंगे ऐसे, जो कि बनाए कि नहीं जाएंगे बल्कि हमको अपग्रेड किया जाएगा, हमको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? तो स्मार्टफोन रखते हो ना, उस तरह से स्मार्ट सिटी बनेगी, है ना। तो स्मार्ट सिटी का बेसिक मतलब आप समझिए, तो बाकी प्रोग्राम को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, आसानी से समझ जाइएगा आप, है ना। स्मार्ट सिटी कहने का मतलब है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा, है ना। तो स्मार्ट सिटी जब बनेगा तो क्या होगा कि जो पुरानी समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगा। जैसे स्वच्छता की समस्या है, मान लीजिए पानी, घर का जो है गंदा पानी कैसे नालों में बहता है, देखिएगा आप, नाला खुला हुआ है। फिर कचरा कैसे डिस्पोजल किया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है शहरों की, जो वेस्ट डिस्पोजल है। आप देखिए कि इसी पे तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ने पूरा म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन जीत लिया। दिल्ली में जितने भी कचरे हैं ना, उनको डंपिंग ग्राउंड पे जाके फेंका जाता है कहीं, समझे। हाँ, तो वो डंपिंग ग्राउंड इतना बड़ा बड़ा पहाड़ सा हो गया है। हाँ, तो दूर से देखो तो पहाड़ सा लगता है, सचमुच कर रही है ना। और वो इतना मतलब कि इतनी गंदगी फैलाता है, वो शायद बीमारियां ही पैदा करता होगा वहां पे बहुत ज्यादा। तो उसको डिस्पोज करने का इनके पास कोई स्कीम नहीं है सच। लेकिन अगर वाकई में सही ढंग से डिस्पोजल किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ऑलरेडी। और जो भी उसका इस्तेमाल किया जाए, उससे ईंट बनाई जाए या कुछ भी किया जाएगा, तो उसका उससे तो प्रॉफिट भी होगा, प्लस जो है ये समस्या भी समाधान हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें करने का मतलब कि स्वच्छता हो या पर्यावरण को बचाने के लिए और भी जो चीजें हैं वो किया जाएगा। और कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लें कि मेट्रो वगैरह में, मेट्रो रेल वगैरह चलती है, आप वहां जाओगे ना, दिल्ली या उधर नोएडा वगैरह है, सबको जोड़ दिया गया है। मतलब मेट्रो के साथ ही वो भी जुड़ गया साथ में, उनका भी एक्सटेंशन हो गया एक तरह से। तो क्या है, ऑटोमेशन जितना ज्यादा होगा वो उस तरह से किया जाएगा, और अर्बन सिस्टम अपनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड ओवर में जो प्रैक्टिस है उस तरह का किया जाएगा। वाटर सप्लाई हो गया, बाधित नहीं होना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित नहीं होना चाहिए किसी तरह से। तो ये सारा कंटिन्यूअस किया जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरे शहरों को, पूरा जो शहर है उसको वो स्मार्ट बनाएंगे। सिंपल से बात समझिए आप, स्मार्ट बनाएंगे जिसमें कि हर चीज को देखा जाएगा। गवर्नेंस मान लीजिए है, कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी तरह की कोई समस्या है, सब ई गवर्नेंस के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। आजकल तो बहुत सिंपल हो गया ना। मैं देखा दिल्ली में एक ऐप लॉन्च किया गया है, एक ऐप लॉन्च किया गया है ना, म्यूनिसपैलिटी के द्वारा। तो मान लो ये किसी रोड के किनारे में यहाँ कचरा फैला हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना लोकेशन ऑन रखना है, उसका एक फोटो लेना है, और उस फोटो को उस ऐप पे अपलोड कर देना है। जैसे वहां अपलोड होगा ना, तो वहां चला जाएगा सारा लोकेशन के साथ, यहाँ पे ये कचरा है, तो म्यूनिसपैलिटी वाला आएगा, अपना उठा के ले जाएगा उसको। क्या अभी जहां भी भेजना होगा, अभी फिलहाल के लिए तो अभी एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, कहाँ भेजना है नहीं भेजना है। अब उसको डिस्पोजल के लिए अब इनके पास कोई प्लान होगा मेरे ख्याल से, ये पता चलेगा मेरे कुछ दिनों के बाद। अभी तो ये अभी तो जीत के आए हैं म्यूनिसपैलिटी में, बीजेपी तो थी वहां पे म्यूनिसपैलिटी में। इन्होंने इसी आधार पर जीत करके आया कि हम वो सारे पहाड़ों को खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी जीती वहां पे।
म्यूनिसपैलिटी में, उनका ये कहना था कि हम ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, कूड़े का सब खत्म कर देंगे। जो भी करना होगा, मिट्टी बनाना होगा या ईंटा बनाना होगा या कुछ भी करना होगा, कर दिया जाएगा ना। तो गंदगी तो वहां तो खत्म हो जाएगा ना। और जो ऑर्गेनिक है वो तो बहुत यूज का है। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे तो आप खाद बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, वो तो और महंगा आप बेच सकते हैं बना करके। तो ऐसे सिंगापुर वगैरह में होता है ना कि आप जो कचरा दोगे ना तो उसके बदले तुमको पैसा देगा। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम देते हैं उसी को, ले जाने वाला को पैसा लो और मेरा ले जाया करना है ना। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। सिंगापुर वगैरह में जाओगे ना तो वो पैसा भी देगा और ले भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमाएगा उससे। वो बिजनेस एक तरह का हो गया, बिजनेस का एक तो इनपुट है उनके लिए। तो हमारे यहाँ भी होगा अब, लेकिन अब देखिए किस लेवल पे हो पाता है, कितना हो पाता है। मगर स्मार्ट सिटी में सारा कुछ स्मार्ट किया जाएगा, हेल्थ सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम सबको बेहतर कर दिया जाएगा, है ना। एक अच्छे लेवल का मतलब कि उनको बना दिया जाएगा, ऐसा कहा गया स्मार्ट सिटी मिशन में। अब कितना स्मार्ट सिटी बना नहीं बना इस पर कोई न डिबेट है, न कोई इस पर कोई गवर्नमेंट का कहिए कि असेसमेंट है जिससे पता ये चले कि भाई ये स्कीम 2015 में शुरू हुआ था, है ना, अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम लोग सिर्फ स्कीम पढ़ेंगे, सारे स्कीम ही स्कीम पढ़ते हैं, उनका असेसमेंट तो पढ़ते ही नहीं है कभी हम, है ना, क्योंकि इसकी असेसमेंट आती ही नहीं है जल्दी। सिर्फ एक दो स्कीम है मनरेगा वगैरह जिनकी असेसमेंट कभी कभी आती है, पता चलता है कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या हुआ। अदरवाइज ये सारे स्कीम ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता एग्जैक्टली ये जो स्कीम जिसमें पैसे लगाए गए, पैसे खर्च किए गए, तो उसका फायदा कितना हुआ और कहाँ हुआ। ये हमारा सिस्टम, इस तरह का जो बजटिंग सिस्टम है ना, वाकई में इस पर अभी बहुत प्रश्न चिन्ह है ना। वैसे बनाया जाए, मेरे ऐसे लोगों को वित्त मंत्री तब बताएंगे कि भाई व्यवस्था कैसे संभलती है। टारगेटेड सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए। आप जो प्रोग्राम बना रहे हो वही प्रोग्राम का अपना एक टारगेट होना चाहिए ना, इस साल में हमें इतना करना है, फिर टारगेट, और वो टारगेट कितना अचीव हुआ हर साल आपको उसको लोगों को डिस्प्ले भी करना चाहिए। क्योंकि देखो पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी को लेकर के आप कार्यक्रम चला देते हो, ठीक है कार्यक्रम चला दिए, भाई पब्लिक को तो बताओगे ना कि हमने ये कार्यक्रम चलाया तो उससे कितने लोगों को कितना लाभ हुआ। तो ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कार्यक्रम चला दिए, लोग खुश हो गए, चलो हमारे लिए कार्यक्रम चल रहा है। बाकी क्या है, बाकी क्या है, फिर हम टैक्स किस लिए भर रहे हैं, बाकी लोग जो टैक्स दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं। उनका अधिकार है जानना ना कि हमारा पैसा, पैसा किसका है, हमारा ही है ना भाई। हर कोई टैक्स दे रहा है ना, एवरीबॉडी इज पेइंग। आप एक पेन भी खरीद रहे हो ना बेटा, तो उसमें भी टैक्स दे रहे हो ना, हर चीज में टैक्स दे रहे हो आप। तो जब हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा ही अधिकार है जानना कि आप मेरे टैक्स के पैसे को कहां खर्च कर रहे हो और उससे कितना फायदा उनको मिल रहा है समाज को। तो असेसमेंट ज्यादा जरूरी है, खाली प्रोग्राम चलाते रहने से कुछ नहीं होगा। 50 प्रोग्राम चला दिए, ये प्रोग्राम चला दिए, प्रोग्राम चला दिए, उसका असेसमेंट आप हर साल करना, बाइंडिंग कर दो। ये बाइंडिंग है एवरी ईयर कि भाई कितना खर्च हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये पता करना। ऑडिट, एडिट और अकाउंटिंग वो सब पब्लिक को पता होना चाहिए, उसको पब्लिश होना चाहिए न्यूज़पेपर में कि हाँ वाकई में ये प्रोग्राम में इतना चल रहा है, इतना कुछ हुआ है। तो ये जब तक ये पब्लिक जागृत नहीं होगी ना, लोग जब तक ये चीजों को डिमांड नहीं करेंगे तब तक शायद उनको क्या पड़ा हुआ है, नहीं मिलेगा डाटा ना, क्योंकि है डाटा है कुछ नहीं। या आज की स्थिति तो ऐसी है कि आज तो बेरोजगारी की डाटा भी ये लोग रिलीज करने को तैयार नहीं कि देश में कितना बेरोजगारी है। पहले तो मनमोहन सिंह के समय तो कम से कम आता था वही इतनी बेरोजगारी है, आज तो ये भी नहीं आता, डाटा रिलीज करना बंद कर दिए। तो ये सारी चीजें हैं जो ये तो पब्लिक डिमांड में होना चाहिए। फिर जो भी है जैसे भी है, स्कीम पढ़ेंगे हम लोग, है ना, नेता लोग स्कीम खेलेंगे, हम लोग स्कीम पढ़ेंगे, है ना। लिखिए द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। योजना को केंद्र सरकार द्वारा
2015 में प्रारंभ किया गया। टू कवर 100 सिटीज, जिसके अंतर्गत 100 शहरों को शामिल किया गया। प्रेजेंटली अभी तो 110 है। हाँ, ओरिजिनली 100 में शुरू किया गया था। प्रेजेंटली द मिशन विल कवर 110 सिटीज। वर्तमान में मिशन के तहत 110 शहर शामिल हैं। The objective of the mission is to promote cities objective of the mission is to promote cities that provide core infrastructure। मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens। ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए, मूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन्स, a clean and sustainable environment, a clean and sustainable environment, मूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए एवं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सम्मानजनक बनाए। तो क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ अ स्मार्ट सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ अ स्मार्ट सॉल्यूशन एवं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सम्मानजनक बनाए, स्वच्छ तथा सतत पर्यावरण को बढ़ावा दे, स्वच्छ तथा सतत पर्यावरण को बढ़ावा दे एवं स्मार्ट सॉल्यूशन को लागू करे, स्मार्ट सॉल्यूशन को लागू करे। स्मार्ट सॉल्यूशन का मतलब ये जो भी सॉल्यूशन हम इंटरनेट कंप्यूटर की यूज से करते हैं ना, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्मार्ट सॉल्यूशन। तो बहुत सारी समस्याओं का हम सॉल्यूशन हम इनके थ्रू कर लेते हैं। ऑटोमेशन देखो अब आजकल शुरू हो रहा है शहरों में, एक नया चीज अभी आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। जैसे मेट्रो वगैरह चल रहा है, वो ड्राइवरलेस मेट्रो सब चलेगा, वो है ना, सब ऑटोमेटिक होगा। वो कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, क्या है नहीं है, वो उसका उसका ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये भी ऑटोमेशन का एक बड़ा पार्ट है ये। इस तरह की चीजें जो है शायद बसों में भी शुरू हो जाए कुछ दिनों के बाद। गाड़ियां भी तो ऐसी आ गई है ना, बहुत सारे बिना ड्राइवर वाली, है ना। बिना ड्राइवर की गाड़ियां हमारे यहाँ भी नहीं आई है, लेकिन विदेशों में तो कई जगह शुरू हो चुका है इस तरह की। टकराने वाली है तो इतना टाइम होता है उसको बचाने का, इतना टाइम देता है बचाने का, मतलब बचाने वाले का टाइम मिलना चाहिए ना, खाली बताने से क्या होगा। हाँ?
सेंसर लगा है, ऑटोमेटिक ब्रेक होना चाहिए ना, जैसे ट्रेन वगैरह में किया गया है, मेट्रो वगैरह में जैसा है। कभी कोई मेट्रो टकरा ही नहीं सकती है, मेट्रो टकरा नहीं सकती है, उसका आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ना। अगर आधा किलोमीटर के अंदर जैसे ही आएगा ना तो वो अपने आप रुक जाएगी वहीं पे, पीछे वाली मेट्रो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, काफी डिस्टेंस होता है उसमें। उस तरह का ऑटोमेशन होना चाहिए। देखिए, इट एम्स टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका लक्ष्य तकनीकी का इस्तेमाल कर, aims to drive economic growth and improve the quality of life, तकनीकी का इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल by using technology, by using technology, इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। हिंदी इंग्लिश का जहां खत्म होता है सेंटेंस ना, तो उल्टा इधर से हिंदी शुरू होता है ना। इसी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसका उल्टा यहां शुरू होगा वो हिंदी वाला। देखिए, द मिशन फोकसेज ऑन, मिशन का मुख्य फोकस निम्न है। नंबर 1, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सतत एवं समावेशी विकास। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्य आधारभूत संरचना का विकास। थर्ड, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, यानी पर्याप्त जल आपूर्ति। नेक्स्ट, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति। नेक्स्ट, सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता तथा ठोस कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन। नेक्स्ट, एफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर पुअर, एफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर पुअर, वहनीय आवास की उपलब्धता, वहनीय आवास की उपलब्धता विशेषकर गरीबों के लिए, गरीबों के लिए।
ऐसे ऐसे घर बनाते हैं करोड़ों करोड़ का, हम लोग देख के भी लगता है कि आड़े में आता रहता है ना। एक एक दिल्ली में एक फ्लैट का करोड़ में शुरू ही होता है, मतलब 1-2 करोड़ से तो शुरू ही होता है। तो इसमें क्या होगा बेचारा मिडिल क्लास ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है कि ये हम लोग कितना मेहनत कर लेंगे तो कभी तो ऐसा होने वाला नहीं है ना कि 10 करोड़ का घर ही खरीद लें। ऐसा उनके सपना में ही रहेगा, हमेशा आएगा। और वो दिखाते हैं इतना सुंदर दृश्य, वो पार्क वार्क लेके सब चीज है ना। हाँ, स्विमिंग पूल है, ये है वो है, क्लब है, स्कूल है, सब उस बाउंड्री के अंदर बना के रखते हैं, है ना। बोलते हैं यहाँ भी किसके लिए है भाई, यहाँ कितने कितना का 1 एकड़, मतलब 100 गज का अगर होगा ऐसे ही बिल्डिंग है मान लो, ये कितने की आएगी? जितने जमीन है ये बिल्डिंग है मान लो, ये कितने की आएगी? नहीं नहीं, यहाँ हम बोल रहे हैं, यहाँ इस जगह पे 20-30 लाख में आएगी, 20-30 लाख में आ जाएगी। अच्छा चलो। 50-60। हम्म। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी तो यहीं पे आ रही है जिंद में। ये जो है ना, ये नेशनल हाईवे, इधर जाओ ना उस तरफ, उधर जाओ, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी है देश की, लग रही है कि सारे ने जमीन खरीद रखा है उधर, सबने बोर्ड लगा रखा है वहां पे। हम्म। हाँ, रिलायंस, हाँ। वो आएगा नहीं, उसको ले आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आएगा नहीं, उसको ले आएगा। बोलेगा तुम यहाँ कर लो उसको। अरे वो लोग बहुत बहुत बुद्धिमान होता है भाई। लेकिन देखो बिजनेसमैन कितना है ना, 4 करोड़ में खरीदेगा ना, 10 साल के बाद उसको 20 करोड़ में बेचेगा, आधा बेच देगा, आधा से बिजनेस कर लेगा, आधा जमीन बेच देगा। उसके सामने कहाँ ही टिकेंगे, उनका पास दिमाग भी है, पैसा भी है। कहाँ तक लिखे थे, लिख लो आगे। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पुअर, लिख लिया ना, गरीबों के लिए। नेक्स्ट ये रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी, मजबूत आईटी संयोजकता एंड डिजिटलाइजेशन, मजबूत आईटी संयोजकता एंड डिजिटलीकरण, एंड डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट गुड गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस, सुशासन, विशेषकर ई शासन, स्पेशली ई गवर्नेंस। नेक्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, स्पेशली ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड एल्डरली। नागरिकों विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रेन एंड एल्डरली, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा। लास्ट ये हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम
बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा पद्धति, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा पद्धति। तो ये स्मार्ट सिटी बनेगा तो ये सब कुछ होगा वहां पे, है ना। सरकार के सारे कार्यक्रम 100 शहर को चुना गया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए।